बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की की आला इंतजामी अदालत का बड़ा फैसला, आया सोफिया म्यूजियम 90 साल बाद दोबारा मस्जिद में तब्दील। तुर्की में जश्न का समा, करवट लेती हुई खिलाफत उस्मानिया। रजब तैयब एर्दोगान ने अदालती फैसले पर मुहर तस्दीक लगाकर एक नई तारीख रकम कर दी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन यानी घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस फौरन पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं अपने तुर्क भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनका एक देरीना ख्वाब पूरा हो गया जो उन्होंने एक सदी से अपनी आंखों में सजा रखा था। इस मौका पर मैं माजी के बड़े सगीर और आज के जनूबी एशिया में बसने वाले हजारों लाखों मुसलमानों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने तारीख खिलाफत उस्मानिया की कामयाबी के लिए अपने जेवर तक पेश कर दिए थे। बड़े सगीर के मुसलमानों की इस्लाम और अपनी अजमत रफ्ता की बहाली के लिए तड़प और बेकरारी आज भी तुर्कों के दिलो दिमाग पर नक्श है। यही वजह है कि वो बड़े सगीर के मुसलमानों के वारिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन तुर्की की आला इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने एक तारीखी फैसला दिया है जिसमें अतातुर्क कमाल के 1934 के फैसले को कलअदम करार देते हुए आया सोफिया में कायम किए गए एक म्यूजियम या अजायब घर को खत्म करके उसे दोबारा मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया गया है। इस अदालती फैसले पर फौरन ही दस्तखत करके तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक नई तारीख रकम की है। 6 सन ईस्वी में बनने वाली इस अजीमुल शान इमारत में 14वीं ईस्वी तक ईसाइयों का चर्च रहा। ताहम 15वीं सदी ईस्वी में जब तुर्की में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तो चर्च की जगह यहां अजीमुल शान मस्जिद बना दी गई जो 500 साल तक कायम रही। ताहम जंग अजीम अव्वल में शिकस्त के बाद जब अतातुर्क ने तुर्की को एक मजहबी रियासत के बजाय सेकुलर रियासत बनाने का फैसला किया तो पूरे मुल्क से इस्लाम की निशानियों को मिटाते हुए आया सोफिया को भी मस्जिद से एक अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। तारीख शाहिद है कि तुर्कों के दिल में आया सोफिया एक मस्जिद ही रही और इसकी बहाली का वो कभी खुलेआम और कभी मुबहम अंदाज में मुतालबा भी करते रहे क्योंकि आया सोफिया को तुर्क कौम अपने उरूज के दौर की एक यादगार समझते हैं। खिलाफत उस्मानिया की 5 सदियों तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों पर हुक्मरानी रही। यही वजह है कि तुर्क कौम आज भी अपनी अजमत रफ्ता की बहाली की शदीद ख्वाहिशमंद नजर आती है। मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के मेयर की हैसियत से अपने शहरियों के साथ आया सोफिया की बहाली का वादा किया था जिसकी तकमील के लिए वो गुज़श्ता कई सालों से तुर्की को मजबूत और मुस्तहकम करते करते आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में चलने वाले मशहूर ड्रामे गाजी अल तुगलक का मकसद भी एक लिहाज से यही है कि तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया की अजमत को नुमाया किया जाए और मुनासिब वक्त आने पर उसकी बहाली की कोशिश की जाए। जंग अजीम अव्वल में तुर्की की शिकस्त और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद आलमी ताकतों से होने वाले मुआहदे के मुताबिक तुर्की 2023 के बाद अपनी साबिका हैसियत बहाल कर सकता है। इसलिए अगर तैयब एर्दोगान के फैसलों और पॉलिसियों को जांचा जाए, परखा जाए तो उनका सबका एक ही मकसद नजर आता है कि तुर्की अपनी निशात सानिया के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। आज का जदीद तुर्की माली तौर पर खुशहाल है, फौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत और ताकतवर है और जमहूरी लिहाज से भी एक मुस्तहकम मुल्क बन चुका है जहां अब फौज की बजाय एक जमहूरियत है। आलमी मामलात में तुर्की की दिलचस्पी पूरी दुनिया के सामने है। माजी में तुर्की अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए भी तुर्की ने भरपूर कोशिश की है लेकिन तुर्की के इस्लामी पस मंजर के पेश नजर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को अपना मेंबर नहीं बनाया। यही वजह है कि तुर्की में फौजी हुक्मरानों की जगह लेने वाले तैयब एर्दोगान ने पहले अपने मुल्क में सियासी निजाम को मुस्तहकम किया, फिर मईशत और फौजी ताकत को मजबूत किया और अब रूस और चीन के साथ मिलकर आलमी सतह पर एक आलमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है।
तुर्की और पाकिस्तान के बाबैन करीबी ताल्लुकात भी तुर्की की ताकत बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी फौजी लिहाज से एक मजबूत और एटमी ताकत है। तुर्की के ईरान के साथ भी ताल्लुकात खुशगवार हैं। आजकल तुर्की रूस के साथ मिलकर शाम में अमन लाने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक ही मकसद है कि उन फसादज़दा इलाकों में अमन लाया जाए जो एक साजिश के तहत तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। और ये सब कुछ इसराइल को कतई नापसंद है कि तुर्की उसके लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की बढ़ती हुई बहरी ताकत भी अमेरिका और खासतौर पर इसराइल के लिए परेशान कौन है। फलस्तीन हो या कश्मीर हो या दुनिया भर में कहीं भी मुसलमानों का कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आज का जदीद तुर्की पूरी इस्लामी दुनिया की क़यादत करता हुआ नजर आता है। और ये बात उन खलीजी अरब रियासतों को खासतौर पर पसंद नहीं है जो किसी जमाने में तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के दायरा असर में थी और अब इसराइल के साथ फलस्तीनियों की कीमत पर समझौते कर चुकी हैं। तुर्की के इस फैसले को मगरबी ममालिक खासतौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो इसे सल्तनत उस्मानिया की बहाली की तरफ एक कदम के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा माजी में चर्च रहने वाली इस इमारत में मस्जिद की बहाली भी उनसे हजम नहीं हो रही। ये मगरब का दोहरा तर्ज अमल है। परेशान कुन बात तो यह है कि यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हो या इसकी जगह थर्ड टेंपल बनाने का इसराइली मंसूबा हो तो मगरब इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। इसी तरह सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां राम मंदिर बनाने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो भी मगरबी ममालिक खामोश रहते हैं, जिसका मकसद तईद ही लिया जा सकता है। और अब जब तुर्की की आला तरीन इंतजामी अदालत ने 100 साल बाद आया सोफिया की 500 साल पुरानी हैसियत की बहाली का हुक्म दिया है तो इस पर तनकीद करना मजहबी तासुब के अलावा कुछ भी नहीं है। मगरबी ममालिक जब अपनी अदालतों पर फख्र करते हैं, अपने इंसाफ के निज़ाम पर फख्र करते हैं, तो फिर दूसरी अक़वाम की अदालतों पर वो किस तरह तनकीद कर सकते हैं। परेशानी की बात तो यह है कि मगरबी ममालिक मुसलमानों को तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यहूदियों और हिंदुओं को तरजीह देते हैं, जिसके बायस इस्लामी और मगरबी दुनिया के दरमियान फासले बढ़ जाते हैं। अगर दुनिया में अमन और मसावत कायम करनी है तो दुनिया भर की कौमों को अपनी मजहबी ऐनक उतार कर सिर्फ इंसानियत की ऐनक पहननी होगी। बासूरत दीगर मजहब के नाम पर नफरत और कत्लगरी का बाजार गर्म रहेगा, जो ना तो इस्लामी दुनिया के हक में है और ना ही मगरबी दुनिया के हक में है, बल्कि इसका सारा फायदा इसराइल और भारत जैसे मजहबी इंतहा पसंद ममालिक उठा रहे हैं, जो अपने अपने मफादात के लिए दूसरी कौमों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में लड़ा भी रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।